नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2024 वाला, जो 7 और 8 तारीख को होगा। तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पहले जो एग्जाम हुए थे इसमें क्वेश्चन आए हुए थे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जहाँ अब वाला जो एग्ज़ाम है इसमें भी पूछे जाएंगे। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने यहाँ पर इनसे पहले जो एग्जाम हुए थे उनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको ही किया था। और अगर आप यहाँ पर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता भी लग चुका होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इस कारण से अगर आप रेगुलर वीडियो यहाँ पर देखोगे तभी आपको जो इनका फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए आप रेगुलर इनको देखिएगा ताकि आपके जो यहाँ पर तैयारी सही तरीके से चलती रहे। और हमने जो यहाँ पर इसका जो सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है, और इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। और इसके अलावा जो है जिसने भी ये HPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था PGT संस्कृत वाला, उसका इंटरव्यू दिया था तो इनके मार्क्स आ चुके हैं। और अगर आपने मार्क्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप मार्क्स चेक कर सकते हैं किस कैंडिडेट के इंटरव्यू में कितने नंबर लगे हैं, किसका सिलेक्शन हो जाएगा, किसका नहीं होगा, कौन कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। तो सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, कारक दृष्टि शुद्ध प्रयोग हस्ती, कारक प्रकरण उसमें से लिया गया है यहाँ पर ये। अब कारक की दृष्टि से जो एक शुद्ध है वो आपने बताना था इसमें। सातुभ्यम असूयति अहम त्वम दुर्हुयामी स कस्मे अभिदुर्हुयति या त्वम माम क्रोध्यसि, कौन से वाला सही है। और फाइनल जो यहाँ पर ये आंसर की है, चाहे इसमें आंसर सही है या गलत है, जैसा भी यहाँ पर HPSC के द्वारा सही माना गया है वही जो हम यहाँ पर आंसर मानेंगे, क्योंकि आंसर जो है उन्हीं ने तय करना है कि ये वाला सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर की है जिसके अनुसार हम यहाँ पर ये करेंगे। तो यहाँ पर पहला था कि सातुभ्यम असूयति। अब कौन से वाला सही है इसमें, यही वाला सही है, सातुभ्यम असूयति। अब ये सही किस कारण से है, तो हमने ये कारक प्रकरण जब किया था तो उसमें एक सूत्र आया था, क्रोध द्रुह्य ईर्ष्या असूया नाम असूया अर्थ नाम यम प्रति कोप है। एक ये वाला सूत्र आया था जिसमें क्रोध द्रुह्य ईर्ष्या असूया धातुओं के योग में और इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्राय क्रोध्यति, या फिर दुष्टः सज्जनेभ्य दुर्ह्यन्ति, गोविंदः मह्यम इक्ष्यति, या फिर खलः सज्जनाय असूयति, सीता रावणाय अकुप्यत। तो ये जो असूया जो है ये वाले इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उनका प्रयोग होता है। तो इस कारण से यहाँ पर ये बना है, क्योंकि आए तो यहाँ पर ये द्रुह धातु ये भी है चतुर्थी में ही, लेकिन चतुर्थी होनी चाहिए थी। अब ये देख सकते हैं चतुर्थी जो विभक्ति है इसमें नहीं बनता है। अब ये अभिध्रुयति है, अब ध्रुव धातु है, बनता है चतुर्थी में है, लेकिन यहाँ पर क्या है अवयव सर्ग सुर में लग चुका है। और हमने आपको पहले ही बताया था अगर कहीं पर यह अवयव सर्ग सुर में लग जाए इसका मतलब फिर वो द्वितीय विभक्ति में बनता है। यहाँ पर भी यह सूत्र है, कौन से वाला सूत्र है, क्रोध द्रुह्य उपसृष्टि हो, कर्म जब क्रोध तथा द्रुह उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वह कर्म संज्ञक हो जाता है। गुरु शिष्यम समक्रोध्याति। और यहाँ पर भी सेम वही बात है, क्रोध धातु है और यहाँ पर ये द्वितीय वाला चला गया है, लेकिन अगर यहाँ पर सुर में ये उपसर्ग होता तब तो ठीक थी बात, लेकिन यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं आया है तो ये चतुर्थी में होना चाहिए था। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है इसको सही माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, छंद से विकल्पेन गुरु भवति। छंद जो होता है आचार्य पिंगल मुनि उनके द्वारा रचित छंद शास्त्र, तो इसमें एक लघु बाण होता है और एक होता है गुरु बाण। तो यहाँ पर विकल्प से गुरु कौन सा हो जाता है, स अनुस्वार है, पद अंतगः, संयोग पूर्व से वर्ण है या विसर्ग है, कौन से वाला हो जाता है। हमने जब छंद किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि कई बार क्या है जरूरत के अनुसार अगर लास्ट वाला लघु भी हो तो वह भी क्या है गुरु मान लिया जाता है। तो ये कई बार जो है स्थिति जो उसके अनुसार होता है।
तो इसी कारण से यहाँ पर जो ऑप्शन 2 पद अंतगः इसको माना गया। लास्ट का जो होता है उसको, पद का अंतिम अक्षर उसको भी कई बार लघु हो तो गुरु उसको मान लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है षोडश द्विकर्मक धातु से नगण्य थे। हमने प्रत्येक जो वीडियो है उसमें बात भी की है कि एक जो आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने को। अब यहाँ पर षोडश दिया गया है, सूत्र नहीं दिया गया है, उलझाकर थोड़ा सा पूछ लिया गया है, लेकिन बात वही है, कथितम चाहे सूत्र है जिसके योग में 16 धातुएं आती है। और इनसे पहले वाली वीडियो में इसी का ही क्योंकि कई तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा उलझाकर पूछा गया था इससे पिछली वाली वीडियो में। उसमें था अपादानादि विशेष अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, तो उसमें पूछा गया था। तो बात वही है, उसमें भी द्वितीय वाला ही था। जब कारक की अपादान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब यहाँ पर ये 16 धातुएं वाला पूछ लिया गया है। बात एक ही है, क्योंकि कथितम चार सूत्र जो है उसके अंतर्गत ही 16 जो धातुएं ये पूछी जाती है, जिसमें दो याच पच दंड रुद्र प्रच ची भ्रूसास ची मत मुस निहिरी क्रिव है। ये वाली जो 16 धातुएं हैं तो ये आती है। अब इसमें कौन से वाली नहीं है, मथन मथ धातु, री, ची या फिर क्री धातु, तो इसमें नहीं आती है। अब नहीं आती है जो ये ऑप्शन 4 में दी गई है, क्री करणे जो यहाँ पर धातु है ये वाली। नेक्स्ट आ जाता है अनुचितम चिनुत। यहाँ पर भी एक जो अनुचित है अलग मतलब इनमें, तो वही जो यहाँ पर बताना था इसमें। अब इसमें अलग कौन से वाला है, और ये जो यहाँ पर त्रिमुनि यतियुता जो आया है, त्रिमुनि के बारे में हमने जहाँ पढ़ा था कि 3 मुनि कौन से में होते हैं, तो जो है यहाँ पर हाँ अनुचित बताना। जैसे त्रिमुनि है, 3 मुनि में ये जो यगण होते हैं 7 या वो वाला है, और ये जो सनग्धरा जो छंद है, सनग्धरा छंद उसका है ये सनग्धरा छंद वाला। मैं भ्रियाणाम त्रिमुनि यतियुता सनग्री कीर्तितयम्, ये सनग्धरा जो छंद है उसका है। 21 होते हैं, 7 या 21 आते हैं इसमें सनग्धरा छंद में। मगण रगण भगण नगण और 3 यगण, तो क्या है 3 यगण है, 3 यगण। अब ये 12 और 7 सूर्याश्वई, ये कौन से वाला छंद का है जिसमें यतिवत्या सूर्य और आश्वमी, तो इसमें भी हमने पढ़ा था सूर्याश्वई यदि म स जौ स तत्का शार्दुल विक्रीतम, तो कौन से का है शार्दुल विक्रीत का है। 12 7 19 होते हैं इसमें अक्षर, 12वें और 7वें पर यति होते हैं। 12वां या सूर्य है और असव 7वें पर है यति। अब ये रस और रुद्र है, 9 8 17 वाला कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर भी हमने पढ़ा था रस रुद्र छिन्न यमन से लागे हैं सीखा नहीं, तो इसमें रस में कितने थे, रस में थे 6, और रुद्र में कितने थे, रुद्र में थे 11, तो 11 और 6 17 थे इसमें। यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, तो रस में 6 और रुद्र में 11 प्रजाति थी, मतलब 17 थे इसमें। भोगी लोकई की अगर हम बात करें तो इसका कौन सा है, तो नन्मया युते मालिनी भोगी लोकई, तो भोगी में 8वें पर और लोकई में 7वें पर थी, 8 और 7 15, तो इस प्रकार से था ये। अब ये ही जो फिर यहाँ पर इसका गलत है, 8 9 दिया गया है क्योंकि यहाँ पर 6 और 11 होना चाहिए था। अब इसको जो है इसी को भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसी का एक और क्वेश्चन है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। वैसे तो इसको और भी बहुत सारे तरीक़ों से पूछा जा सकता है, चाहे तो इसमें ये यति वाला पूछ लिया जाए, या फिर गण पूछ लिया जाए कौन कौन सा है, या लक्षण पूछ लिया जाए, अक्षरों की संख्या पूछ ली जाए, तो उदाहरण आ जाए, तो बहुत सारे जो तरीके हैं इसको पूछने के। इसके बाद है यमक अलंकार आवृत वर्ण समुदाय से वैशिष्ट्यम न भवति, तो यहाँ पर है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार के बारे में पूछा गया है, कौन से वाले में नहीं होता है, यमक अलंकार का लक्षण कौन सा है, तो जो यमक अलंकार है जहाँ पर एक जैसे 2 वर्ण हो लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते कर्मेण तेन वृत्ति यमकम विनिगदते, ये वाला ही है इसका लक्षण। अब यहाँ पर इसमें देखें तो कौन से वाला है,
तेन एव क्रमेण आवृत्ति होती है, बिनार्थक होता है, एक सार्थक अन्य निरर्थक होता है, समानार्थक होता है। तो हमने जब ये बातें की तो एक जैसे दो होंगे लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 जो है इसको ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है अफवाह। इत्यस्य सर्व उपयुक्त संस्कृत अनुवाद भविष्यति। इसका जो सही है वो कौन से वाला बनेगा? लोक अपचार, लोक अपवाद है, लोक संवेग है, लोक अंजनम, कौन से वाला बनेगा इसका? तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो अफवाह का क्या होता है? अफवाह मतलब लोक अपवाद, अफवाह फैलाना कह देते हैं, तो इस प्रकार से लोक अपवाद। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शुद्धम वाक्यम अस्ति। लोकस्य अधियादि कृष्णः अस्ति, सह अन्नम हेतोः निवस्ति, चोरेभ्यः भीता असि, रक्ष्मा नरकपातेन। सही कौन से वाला है इसमें? अब ये भी आपका कार्य प्रकरण जो है उसमें से है। अब यहाँ पर जब हमने इनको देखा तो एक बात आपकी याद आ चुकी होगी, ये जो भी वाला है, भी धातु वाला, भी तरर्थनम भय, तो ये वाला सूत्र जो लगता है भय और रक्षा अर्थ वाली धातु के साथ में पंचमी होती है, तो चौरभ्य भीतासी, यही वाला यहाँ पर सही इसमें रहेगा। भी धातु के योग में पंचमी विभक्ति यहाँ पर होती है, या फिर बालका सिंहात में बेती, इस प्रकार से। तो इसी को यहाँ पर सही इसमें माना गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यस्मिन् छंदसि वर्णद्वयं न्यूनं भवति तत्कथ्यते। इसमें वर्णद्वयं न्यूनं भवति, निश्चित, भूरिक, विराट या सवराट, क्या कहा जाएगा उसे? तो इसे जो है क्या कहा जाएगा यहाँ पर? इसमें ऑप्शन जो 3 है विराट, तो ये यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, स्त्रीणां मध्यम पुण्यवचनम विभ्रमहि प्रियेषु उक्तियं कस्य काव्यस्य अस्ति। स्त्रीणां मध्यम पुण्यवचनम विभ्रमहि प्रियेषु श्लोक है, उसके अंदर से सूक्ति आई है यहाँ पर उक्ति। शिशुपाल वधस्य नैषधीयचरित मेघदूत या कुमार संभव। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ये मेघदूत जो उसमें से ली गई है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, श्रृंगार वियोग रस रहेगा। 115 इसमें श्लोक है, मंदाक्रांता यहाँ पर इसमें छंद है। जल्द सरगम भुवन अर्थात कुरुचेत, ये इसका लक्षण होता है। उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्षु पादेषु आहत्य वर्णनम संख्यानुसारम उचित मेलनम। अब जैसे कि हमने पहले बात की थी तो उसी तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन जाए इसको पूछ लिया गया है। जैसे मालिनी है, वसंत, वसंतिल का शिखानी। अब इसका तो ऐसे अगर जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख ले और इसमें एक बार नज़र मार ले। अगर आपके पास सारे आते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो एक जो भी आता हो पहले उसी का मिलान करके देख लें, उसी से फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि कौन से वाला इसका सही हो सकता है। तो 4 वाला है इसका। तो यहाँ से देख लेते हैं, जैसे मालिनी है तो मालिनी के बारे में हमने अभी पढ़ा था। मालिनी में कितने होते हैं? 15 होते हैं, 4 पाद है, 15 चौके 60। अब 15 चौके 60 है, ये वही है, ये 15 अक्षर है, प्रत्येक पाद में 4, मतलब 15 चौके 60, इस प्रकार से है दिए गए। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका का ई, ये वाला है दीर्घ। अब वसंत के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होता है? 12 होते हैं वसंत में। जाता हो तुम वसंत मुद्री तम जरो, 12 चौका कितने होते हैं? 48 होते हैं, ये वाला हो जाएगा। अब वसंतिल का जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था, उक्ता वसंतिल का तब जो जगह हो गया, 14 होते हैं उसमें। तो 14 चौके कितने होते हैं? 56। और शिखानी के बारे में हमने पढ़ा था, कितने होते हैं? 17 अक्षर होते हैं इसमें। रस है, रुद्र न यमन सब लागे हैं शिखानी, 17 चौके 68। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो 12 चौके 48, 14 चौके 56, 17 चौके 68। तो क्योंकि 4 पाद हैं जैसे, तो उस अनुसार है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कत प्रत्यांत शब्द नास्ति। अब जो कत वाला है नहीं है इनमें, तो किरणा, पकवा, ऊढ़ा या स्थाता, कौन से वाला नहीं है?
अब यहाँ पर देखें तो ता को नाक हुआ है, ये पच में कत हुआ है, ये यहाँ पर भी सेम वही है। अब ये स्थाता जो है ये आकारांत है और आकारांत इससे कोई नहीं बनता है, तो स्थाता जो है यहाँ पर यही इसका नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, षष्ठी विधायक सूत्रम नास्ति। अब षष्ठी वाला एक सूत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? सर्वनाम है तृतीया अधिक आदेशाम कर्मणि कृत्यानाम कर्तृवा यस्य च भावेन भाव लक्षणम। षष्ठी वाला नहीं है। अब षष्ठी वाला कौन सा नहीं है? अब यहाँ पर अगर हम देखें षष्ठी वाले सूत्र, तो ये सर्वनाम है तृतीया च है। देखने में तो तृतीया लग रहा है कि तृतीय व्यक्ति को होगा, लेकिन है ये षष्ठी का। यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया, पंचमी और षष्ठी विभक्ति होती है। केन हेतु न अत्तर वस्ति, या अकस्मात हेतु हो अत्तर वस्ति, या फिर कस्य हेतु हो अत्तर वस्ति। तो ये जो सर्वनाम तृतीय जो आया है, इसके योग में कौन कौन से हो जाती हैं? तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर ये सिर्फ षष्ठी वाला ही पूछा गया था। षष्ठी विधायक सूत्रम न अस्ति। अब क्योंकि इसमें भी षष्ठी है, अब अधिक आदेशम कर्मणि ये वाला जो है ये क्या करता है? अधिपूर्वक ई धातु, ई मतलब श्रवण करने वाली, और दया मतलब दया करना, और इस मतलब समर्थ होना। इन धातुओं की अर्थवाची धातुओं के क्रम में षष्ठी होगी। जैसे सह मातुः समर्थी, रमस्य दयमान है, गात्रणाम अनिश हस्मी समृद्ध है, प्रभवती निजस्य कन्या का जनस्य महाराज है। जब समृद्ध धातु अपने साधारण अर्थ पाठ करना में प्रयुक्त होती है तब उसके कर में द्वितीय हो जाती है, स पाठम समर्थी। तो इसका मतलब ये भी है। अब कृत्य नाम कर्तृभाव, ये वाला क्या करता है? कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में, ये जो कृत्य है कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में तृतीय और षष्ठी विभक्ति होती है, क्योंकि वाह जो है वाह का मतलब है अथवा विकल्प वाला, तो तृतीय में भी बन जाता है इसका, षष्ठी में भी, कि कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय या षष्ठी होती है। पिता मम पूज्य है या पिता मया पूज्य है। अब ये जो है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, हमने पहले भी बात की है कि जो सप्तमी विभक्ति है उसके 3 सूत्र हैं जो एग्जाम में एक जरूर आता ही आता है। निमित्तात् कर्मयोगे, जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है वह फल यदि उस क्रिया के क्रम में युक्त हो तो उससे सप्तमी विभक्ति होगी। चर्मणि द्वीपनम हंति या फिर दंतेरो हंति कुंजरम। और एक और बात की थी यच्च निर्धारण वाली, कि जब किसी वस्तु के अपने समुदाय में से कोई विशेषता दिखलाई जाती है और तब उस समुदायवाचक जो शब्द है उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। जैसे मतलब पूरी क्लास में से हमने उदाहरण बताया था, पूरी क्लास में से एक बच्चा आपने मॉनिटर चुनना है तो कवि नाम कवि सुवा कालिदासा श्रेष्ठ है, ये वाला। और एक था ये वाला यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये वाला, कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य को न प्रतीत हो तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उसमें हमने उदाहरण भी पढ़ा था, जब सारे सो जाते हैं उसके बाद जो लड़की है वो रोती है, या फिर सूर्योदय कमलम प्रकाशते, जब सूर्य निकल जाता है उसके बाद ही कमल खिलते हैं। तो इसका मतलब जो है ये है सप्तमी का, और बाकी जो है यहाँ पर ये सारे के सारे षष्ठी के हैं। षष्ठी विभक्ति में कौन कौन से आते हैं? षष्ठी हेतु प्रयोगे ये भी आता है, सर्वनाम हो गया। निमित्तात् प्रयोगे सर्वसंप्राय दर्शनम ये वाला हो गया, और षष्ठ्यार्थ प्रत्ययन ये वाला है। हो सकता है आपकी बार देखने को मिल जाए षष्ठ्यार्थ प्रत्ययन, ये क्या करेगा? ये जो है अतसुच मतलब तस प्रत्यांत शब्द, उत्तरतः दक्षिणतः जो होता है तहसील प्रत्यय वाला, जिसमें पंचविभक्ति आ जाती है, तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्यांत ऊपरी अधः अग्री आदो पूरा है, कि जिसमें समीपता पाई जाती है उसमें षष्ठी होती है। ग्रामस्य दक्षिणतः है, उत्तरतः व गृह्य ऊपरी अग्रे पुरः पश्चात व पतिवर्ता नाम अग्रे कृतन्या सावित्री ही तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकदान हेतु हो। तो इसका मतलब है कि ये जो षष्ठ्यार्थ प्रत्ययन वाला है इसमें भी षष्ठी है। और दूर अंतिकार्थे षष्ठी नेत्र श्याम,
एक ये वाला है। ये भी दूर और अंतिक जो है मतलब पास नज़दीक वाले, तो इनके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी और पंचमी विभक्ति होगी। क्रमस्य ग्रामद्वा दूरम वनम। और एक ये वाला हो गया। और उसके बाद कर्तृकर्मणो कृति, ये वाला भी इसी में ही आता है, कृदंत वाला। इनसे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी, कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। और यत् से निर्धारण की हमने बात करी, तो इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों हो जाती है यत् से निर्धारण में। एक हो सकता है कि बार एक और सूत्र आपको देखने को मिल जाए। चतुर्थी च अशिष्य युषम भद्र कुशल सुखार्थित। चतुर्थी आयुषम मध्य भद्र कुशल सुख अर्थ हित, इन पर्यायवाची शब्दों के साथ चतुर्थी और षष्ठी होती है। हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए। और इसके अलावा फिर षष्ठी की अगर हम बात करें, एक और सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, षष्ठी च अनादरे वाला, जहाँ पर ये अनादर किया जाता है। जैसे रोते हुए बच्चे को छोड़कर उसकी जो माता थी वो बाहर चली गई, तो ये भी इसी का ही है, षष्ठी अनादरे। रुदतः शिशो रुदती वा शिशो माता बहिरगच्छत। तो ये तो एक आ गया यहाँ पर कृत्य नाम कर्तृवा। एक दिव्य धातु वाला भी है, हमने शुरू में देखा था दिव्य धातु वाला, क्योंकि वो कई साल हो चुके हैं उसको आए हुए, हो सकता है अब की बार देखने को मिल जाए। दिव्य तदर्थस्य, ये वाला एक सूत्र है। तो ये क्या करेगा, दिव्य धातु का जब उपयुक्त अर्थ में प्रयोग हो तब उसके योग में भी क्रम में षष्ठी होती है। सतस्य दिव्यति, सो का जुआ खेलता है। और एक और है कतस्य च वर्तमाने, हो सकता है ये भी देखने को मिल जाए नवे सूत्र आपको अब की बार। कतस्य च वर्तमाने ये वाला है, जब कत प्रत्यांत शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तब उसमें षष्ठी होती है। अहम एवं मत है महीपते, राजा मुझे ही मानते हैं। और इसमें एक और सूत्र है नपुंसके भावे कत है। भाव अर्थ में कत प्रत्यांत नपुंसकलिंग शब्दों के साथ कर्तृकर्मणोकृति ही के अनुसार षष्ठी होती है। मयूरस्य नृत्यम या छात्रस्य हासितम। तो ये जो है षष्ठी विभक्ति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको हो सकता है अब की बार देखने को मिल जाए। इसके बाद है किरात अर्जुनीय महाकाव्य कत में सर्गे शिव अर्जुन युद्धस्य चित्तर काव्यत्वेन वर्णनम कृतम। तो यहाँ पर किरात अर्जुन से आप समझ गए होंगे, महर्षि बारहवीं के द्वारा रचित है, अर्थगौरव के लिए जान जाता है। और इसमें जो शिव और जो अर्जुन थे उनके बीच में युद्ध हुआ था, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी इनको। तो चित्तर काव्यत्वेन वर्णनम कृतम, ये जो है यहाँ पर वर्णन फिर ये द्वादश सर्ग में है, चतुर्दश, पंचदश या 16 सर्ग, कौन से सर्ग में है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा उलझाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें 15वां जो सर्ग है पंचदश सर्ग, इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है इदम इति शब्द से शुद्धम स्त्रीलिंग रूपम वर्तते। अब ये इदम है तो क्योंकि आपके एग्जाम में जो शब्द रूप है वो भी पूछे जाएंगे सुबंत, तो इसमें स्त्रीलिंग रूप है इमऊ, इमम, आसु या फिर आसु, कौन से वाला है शुद्ध रूप, क्योंकि स्त्रीलिंग में बनाना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अलग अलग रूप है। तो यहाँ पर जो ये आसु जो आया है इसी को यहाँ पर स्त्रीलिंग में सही माना गया है। इसके बाद है कश्यप है पश्यक है भवती यत् सर्वं पश्यति इति स्वक्षम्यात् वचनम इदम अस्ति। तो ये लिया गया है तिरण्यक, तिरिया, मैत्रायणी या तव लकार अरण्यक। तो किस अरण्यक से यहाँ पर ये लिया गया है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन 2 को, तो ये जो तैत्तिरीय जो अरण्यक है इसमें से लिया गया है। अब यहाँ पर क्योंकि वेद अलग अलग हैं तो सभी के अरण्यक भी अलग है। तो जैसे यहाँ पर बात करें इसकी पहले वाले की ऐत्रेय की, तो ये जो ऐत्रेय और शाखायन ये दो हैं जो कहाँ पर है, ऋग्वेद में है। कहाँ पर है, ऋग्वेद में, ऐत्रेय और शाखायन अरण्यक। और इसके अलावा फिर जो यहाँ पर ये तैत्तिरीय अरण्यक है, तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक और बृहद अरण्यक, ये तीन जो है ये आपके जो है कृष्ण यजुर्वेद में है। किस में है, कृष्ण यजुर्वेद में।
कृष्ण यजुर्वेद में है ये, और शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक है। तो ये तैत्तिरीय और मैत्रायणी ये दोनों कृष्ण यजुर्वेद में है। बृहदारण्यक ये भी इसी में ही है। और जो यहाँ पर ये तवलकार अरण्यक है, तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक, ये दोनों सामवेद में है। किस में है? सामवेद में। दो है इसमें, तवलकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक। तो यह जो पंक्ति जो है इसके बारे में पूछा गया था यहाँ पर, तो इसके बारे में तभी पता लगेगा अगर आप ये सभी हमने पढ़े हो, वैसे इसके बारे में पता लगता है। तो इसके लिए जितने भी हैं वेद ये पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 इसको माना गया था तैत्तिरीय अरण्यक में से। इसके बाद है समुचिता विभक्ति अस्ति। अब सही है यहाँ पर एक कौन से वाली है? ये नदी का रूप है, मति है, धेनु है, लक्ष्मी है। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? तो इसमें जो यहाँ पर सही जो है लक्ष्मी लक्ष्म्यो लक्ष्म्य है, इसको सही माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर शाश्वती इति पुस्तके स्वर्ण शक्टिका पाठ है मृच्छकटिक से कस्मत अंकात उदिता। मृच्छकटिक उसमें से है, महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित है और 10 जो है यहाँ पर इसमें अंक है। और रूपक का दूसरा भेद है परकानीय। अब ये जो सोने की गाड़ी वाली जो बात हुई है यहाँ पर शाश्वती इति पुस्तके, ये वही है एनसीईआरटी वाली जो हमने, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आपको जहाँ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी की सारी बुकें। तो उसमें जो आपको 6 से लेकर +2 तक की जितनी भी हैं सभी जो हमने कराई हुई है, तो उसे आप जहाँ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वही है शाश्वती भाग में से। शाश्वती पुस्तक स्वर्ण शक्टिका सोने की गाड़ी जो मृच्छकटिक में से ली गई है, ये अंक है इसमें 5म 7म 6ठ या 8म अंकात। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन 3 वाला, ये मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना होती है ये अंक 6 में होती है। अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना के आधार पर ही इसका नामकरण हुआ था, मृच्छकटिका मिट्टी की गाड़ी। और 10 अंक है इसमें, अंक भी आ जाते हैं कई बार, तो ये 10 अंक है। एक बार तो इनका नाम ही पूछ लिया गया था। तो इसमें जो प्रथम अंक है इसका नाम अलंकार न्यास है, द्वितीय का नाम द्योतक संभाग, तृतीय संधिच्छेद और चतुर्थ मदनिका सर्वलिक, पंचम जो है दुर्दिन है, षष्ठम प्रवहन विप्रिय, सप्तम है आर्य का अपहरण, अष्टम है वसंत सेना मर्दन, नवम जो है यहाँ पर व्यवहार और 10म उपसंहार है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 10 अंक है और इनके बारे में पूछा जाता है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर किया था उसमें हम इसमें इनके गुण रीति जो है इनके बारे में पूछ लिया गया था। तो प्रसाद गुण, लाठी रीति और कैसकी वृत्ति है इसमें, मैत्र इसके विदूषक हैं। इसके बाद आ जाता है अशुद्ध प्रत्यय प्रयोगस्ते। अब अशुद्ध है यहाँ पर नेतव्यम, द्रष्टव्यम, नंतव्यम या गंतव्यम। अशुद्ध है, अशुद्ध कौन से वाला है इसमें? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो 2 में है दृष्टव्यम दिया गया, द्रष्टव्यम होता है, यही गलत है तव्यत प्रत्यय वाले। नेक्स्ट आ जाता है निर्वेद स्थायी भाव शांत अपि नवम रस उक्ति यह अस्ति। तो वैसे तो 9 रस है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रोदर, वीर, भयानक, विवाद, सद्बुद्ध और शांत रस। तो लास्ट वाला है 9वां शांत रस। अब ये जो 9वां जो रस है उसके बारे में यहाँ पर आया है, तो इसके बारे में बताना है। यहाँ पर उक्ति है, यहाँ पर ये 9वां जो माना था विश्वनाथ भट्ट मुनि मम्मटस्य या फिर आनंद वर्धनस्य है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 हमारा आचार्य मम्मट। अब 9 रस थे यहाँ पर, श्रृंगार रति स्थायी भाव, हास्य का हास, करुण का शोक, रोदर का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विवत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का समस्थायी भाव है। और इनके वर्ण और देवता भी अलग अलग होते हैं। तो शांत की बात हुई है तो शांत के ही हम देख लेते हैं। तो कुंद पुष्पवत इसका वर्ण है और श्री नारायण इसके देवता है। इसके बाद है भवत है भवती इति भवत शब्दस्य रूप वैश्य क्रमण है विभक्ति वचनम चिनोत। तो यहाँ पर इनका जो विभक्ति वचन यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर किस विभक्ति में बनते हैं? पंचमी एक वचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय के द्वितीय बहुवचन,
मतलब ये वाले जो है किस विभक्ति में बनते हैं। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन 2 वाला, द्वितीय का बहुवचन और द्वितीय का जो बहुवचन है उसमें बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है क्रिय धातु। क्रिय धातु है, यहाँ पर लंग लकार है और इसका शुद्ध रूप बताना है आत्मनेपद में। तो क्रिय धातु लंग लकार शुद्धम आत्मनेपद रूपम अस्ति। अकुर्वथम, अकुर्वंत, अकुरुध्वे या अकुर्वी। तो लंग लकार में कौन से वाला बनता है? लंग लकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन 4 वाला बनेगा। तो अकुर्वी जो है यहाँ पर इसका बनता है। नेक्स्ट आ जाता है समुचित है कर्मणि भावे वा प्रयोग है वर्तते। तो कौन सा वाला यहाँ पर बनेगा? समुचित है कर्मणि भावे वा। तो सेते, शयते, पीबती, पियते, तिष्ठति, स्थियते, लिखती, लेख्यते। तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर कर्मणि भाव में? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ रहेगा ऑप्शन 3 वाला। तो स्था धातु है यहाँ पर, ये तिष्ठति, तिष्ठता, इस प्रकार से जो रूप है यहाँ पर इसका बनते हैं। तो तिष्ठति और स्थियते जो है यहाँ पर इसका सही आंसर माना गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है समुचित कत्व प्रत्यय प्रयोग है वर्तते। तो कत्व का प्रयोग कौन से में सही है? यहाँ पर अध धातु अध बख्शने वाली है तो जगद्वा रूप, ध का दहित्वा, मुह का मुध्वा, वद का वदित्वा। सही कौन से वाला है कत्व प्रत्यय के लगने पर? कत्व प्रत्यय के लगने पर जो यहाँ पर सही बना है ऑप्शन ए वाला, अध का जगद्वा रूप। नेक्स्ट आ जाता है त्वम आवाम सुरेश श्रीमद् भगवत गीताम। तो यहाँ पर त्वम आवाम मतलब हम दोनों और सुरेश श्रीमद् भगवत गीता को अशृण्वन, अशृणुत, अशृणुम या अशृणुम, क्योंकि ये इनके अनुसार जो यहाँ पर इसका बनेगा कौन से वाला आएगा। और इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 को माना गया है, अशृणुम जो यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है वधु इति शब्द से समुचित रूपम नास्ति। वधु शब्द रूप है, बहु का देते हैं। अब नहीं है इसमें। वधवई जो चतुर्थी एक वचन वाला है, वधवा षष्ठी एक वचन में बनता है, वधवाम सप्तमी एक वचन में बनता है, वधुम द्वितीय एक वचन में बनता है। वधु का सही रूप नहीं है। कौन से वाला? ऑप्शन 4 वाला, वधुम द्वितीय एक वचन वाला। नेक्स्ट आ जाता है विचिन्त्य। वि उपसर्ग है, चिन्ह धातु है इसमें सोचने अर्थ वाली। तो इत्यस्य पद परिचय अस्ति। वि चिंत लयप में बनता है या तो आने पर बनता है, कयप या लोट में बनता है विचिन्त्य रूप। अब विचिन्त्य जो यहाँ पर इसमें बनेगा जो ऑप्शन 4 में है, वि चिंत और लोट लकार का यहाँ पर रूप है। नेक्स्ट आ जाता है घा प्रत्यय। तो घा प्रत्यय से समुचित प्रयोग अस्ति। घा प्रत्यय का जो सही प्रयोग हुआ है यहाँ पर कौन से में है? आहा, आरोह है, कुंभकार है, चक्रान है या जन्मेज है। घ प्रत्यय लगने पर जो बना है तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में दिया गया है आरोह है। नेक्स्ट आ जाता है 56 अक्षरे विनिमित से छंद से नाम अस्ति। तो ये छंद है, जैसे कि गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये वाले होते हैं। अब यहाँ पर जो इनका जो क्रम है, क्रम भी होता है। तो जैसे सबसे पहले जो गायत्री छंद होता है इसमें 24 होते हैं अक्षर। गायत्री, फिर गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो जगति जगति में कितने होते हैं? 48 होते हैं। अब इसके आगे के भी होते हैं, तो ज़्यादातर तो यहीं तक आते हैं जगति तक, लेकिन इससे आगे भी हैं। जगति के बाद अति जगति होता है, तो इसमें वैसे 4 और जोड़ लेंगे इसमें तो 52 हो जाएगा। और अति जगति जो इसके बाद स्कवरी होता है, स्कवरी में 56 होते हैं। स्कवरी के बाद अष्टी होता है, इसमें 64 होते हैं। अष्टी के बाद अति अष्टी होता है, इसमें 68 होते हैं। अति अष्टी के बाद धृति आता है जिसमें 52 होते हैं। और इसके बाद अति धृति आता है जिसमें 76 अक्षर होते हैं। अति धृति इसके बाद आएगा कृति। कृति में कितने होते हैं? 80। कृति के बाद आ जाता है प्रकृति। प्रकृति में कितने होते हैं? 84। प्रकृति के बाद आ जाता है आकृति। आकृति में कितने होते हैं?
88। आकृति के बाद आ जाता है विकृति, विकृति में होते हैं 92। विकृति के बाद आ जाता है संस्कृति, संस्कृति में होते हैं 96। और संस्कृति के बाद आता है अभिकृति, अभिकृति जो है इसमें होते हैं 100। और अभिकृति के बाद आ जाता है उत्कृति, इसमें होते हैं 104। तो इस प्रकार का इनका क्रम है। 56 वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला 56 वाला कौन से में है, तो ये स्कवरी जो है इसका 56 जो इसमें अक्षर होते हैं। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, तिष्टुप, जगति, अति जगति, स्कवरी, अति स्कवरी, अष्टि, अति अष्टि, धृति। और धृति में 72 हो जाएंगे। धृति, अति धृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अवकृति, उत्कृति। तो उत्कृति लास्ट का 104 है इसमें। तो ये वाला क्रम है, इनको एक क्रम याद कर लो। सबसे पहला गायत्री वाला 24 होते हैं इसमें, 24 अक्षर। तो ऐसे जो आप इनको याद कर लो तो उसके बाद याद हो जाएंगे। इसके बाद है वारी। वारी शब्द से समुचितम रूपमस्ति, इसका जो सही रूप है वो कौन से वाला है। द्वितीय के द्विवचन में वारिणी, वारिणी, और एक रूप जो इसका जरूर आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन से में बनता है वारी का सही रूप। वारी शब्द का जो सही रूप है यहाँ पर ऑप्शन 4 का वाला है। सप्तमी विभक्ति का जो एक वचन है इसमें ये बनता है, और इसमें हमेशा छोटी ही होती है, चाहे ये है या वो कोई भी रूप है अन्य, हर सभी आती है इसमें। तो यही है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है कुस्मित लताभिरथा अपिधत रुजमलिकुलई दष्टापि परिवर्तिते सम नलिनी हरिभिः। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है इसमें है अलंकार, विभावना, अपनोति, समासोक्ति या फिर तुल्य योग्यता। तो इसमें अलंकार कौन सा है, और अलंकार जो है यहाँ पर इसमें विभावना माना गया है। और विभावना जैसे यहाँ पर तो इसमें अलंकार पूछ लिया गया है, हो सकता है यहाँ पर विभावना का लक्षण पूछ लिया जाए। तो विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति अद्विच्यते होता है विभावना। इसका उदाहरण भी है एक और, अनायासम कृशम मध्यम शंख तरले दिशो आभूषण मनोहारी वपुः वैसी शोभ्रुव है। ये भी इसी का ही है विभावना का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्री पदम शास्त्री विरचित कथा संग्रह अस्ति। तो पदम शास्त्री जन के द्वारा रचित है, इनमें विश्व कथा शतकम, दीप कथा संग्रह, सौरभ कथा शतकम या सिनेमा शतकम। ये जल्दी ही जामीन को भी देखेंगे क्योंकि ये अलग कवि हैं, इनके बारे में भी 1-2 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन से वाला है सही, और इसमें जो है यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है विश्व कथा शतकम, तो इसको माना गया श्री पदम शास्त्री के द्वारा रचित, श्री पदम शास्त्री विश्व कथा शतकम। नेक्स्ट आ जाता है शाब्दी व्यंजनम संयोगादिषु कालस्य उदाहरणम अस्ति। शाब्दी व्यंजनम संयोगादिषु कालस्य उदाहरणम, राम अर्जुन गतिहितयो सर्वं जानाति देवः कोपितः मकरध्वज या निश्चितर भानु विभाति। तो शाब्दी व्यंजनम में संयोगादि का काल, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, निश्चितर भानु विभाति। नेक्स्ट आ जाता है भगो अगो पुरुष योसी। सूत्र है सूत्र से उदाहरणम अस्ति। अब इस सूत्र का यहाँ पर जो उदाहरण है कौन से वाला है, और कहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कौन से इसमें आते हैं, विसर्ग संधि या विसर्ग संधि में आते हैं, विसर्ग संधि, हाँ। तो अब इस सूत्र का जो उदाहरण है यहाँ पर इनमें कौन से वाला है, शंभु राजते है, स याति देवाई है, या फिर बालो याति। तो कौन से वाला है इसका, तो यहाँ पर इसमें जो यहाँ माना गया है ऑप्शन 3 को, देवाई है, ये वाला जो है इसका रूप बनेगा। और जो यहाँ पर सूत्र है, सूत्र भी हम देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। तो ये सूत्र करता क्या है, तो ये भोस और भगोस और अघोष, भोस भगोस अघोष, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, भोस भगोस अघोष। और अवर्ण पूर्व रू के स्थान में यकार आदेश हो, यकार आदेश अस्परे होने पर भो आघो पूर्व से योसी।
यकार करता है और किस में करेगा, एक तो यही है इसका देवा ई है और एक होता है देवा ई है, देवा ई, हाँ देवा ई है। तो ये दो हैं इसके उदाहरण। और शिवोवंध है, इससे पहले वाला जो एग्जाम था उसमें देखा था हमने, शिवोवंध है, शिवोवंध है। तो इसमें जहाँ हंसी चाय सूत्र लगता है जो वो करता है, शिवोवंध में शिवस वंध है, ये इसका संधि विच्छेद होगा, शिवस वंध है। तो हंसी चाय से वो हो जाएगा। हाँ, और आते हैं विसर्ग संधि में है, और ये तो हम बार बार आपको बता ही रहे हैं। एक उदाहरण है, चाहे सूत्र आ जाए या फिर ये उदाहरण आ जाए। ड्रायलोप पूर्वस्य द्रिवाण है, उसका है ये पुनारमते हरिरम्यते और शंभुराजते, तो ये उसका है ड्रायलोपे पूर्वस्य द्रिवाण दृढ़ करता है। इसके बाद है शंकर है, शांत है, नंदनम एतानि उदाहरणानि सन्ति। अब ये उदाहरण है यहाँ पर। तो अनुस्वार से प्रश्न का मौन स्वर और अन्नासिक को या छे जाएगा। शंकरा शांत है नंदनम, तो ये जो यहाँ पर माने गए हैं अनुस्वार से, यही जो प्रश्वाना सूत्र है तो इसके माने गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, और ये जो जैसे मौन स्वर है इसका उदाहरण भी आ जाता है कई बार। ये अनुस्वार करता है, हरि मंदे बनेगा इसका रूप, मौन स्वर है, मान पद के स्थान में अनुस्वार आदेश हो हल परे होने पर। और शांत है नंदनम, और इसका एक और है स्पष्टम। वैसे तो इम्पोर्टेंट तो यही है इसका, शांत है। और परस्वर्ण करता है परस्वर्ण, और ये यर अन्नासिको ये अन्नासिक करेगा, ये उसमें करता है एतन मुरारी और एतद मुरारी में, ये वाला अन्नासिक सूत्र है। और एक झलाम जसवंते भी कई बार देखने को मिला था पहले, झलाम जसवंते जो सत्व करता है वागीसा में, वाग प्लस में ईसा है वागीसा वाले में। और ये छे चा से तो कागम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाणिपादम है यहाँ पर समास में से, तो इसमें बताना है इसका विग्रह कौन सा वाला सही बनेगा। विग्रह की बात करें तो ऑप्शन 2 वाला बनेगा, पाणी चाय पादव चाय। अब ये कल वाली वीडियो में भी हमने बात की थी, द्वंद्व समास या उसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है गुण संधि है अशुद्ध प्रयोग हस्ती। गुण संधि का नव लकार, नवोढ़ा, गंगोगा या मम लकार में, तो कौन से में है यहाँ पर गुण संधि का अशुद्ध प्रयोग, तो कौन से में है। अब यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन जो है 3 वाला माना गया है गंगोगा ये वाला, क्योंकि ये गंगोगा जो है वैसे तो गलत है, यहाँ पर इसके ऊपर एक मात्रा और होती गंगोगा, तो गंगा प्लस में ओग है, ये वाला है इसका। और वृद्धि जावृद्धि संधि का उदाहरण है ये, कृष्ण एकत्वम गंगोग है, ये देवेश्वरियम कृष्णोत्कंठम, और ये उपाति उपादते, अक्षोहिणी, प्रो है प्रौढ़ है, प्रौढ़ी, प्रेष है प्रेष्य है, सुखार्थ है प्राणम, और ये प्रारिस्थि, उपरचति, ये सारे सारे वृद्धि संधि के हैं। और ये गुण संधि का है यहाँ पर, उपेंद्र है गंगोदकम, और ये कृष्णार्दी तब लगा रहे हैं, विष्णु ई है ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है सेमुसी इत्यस्मिन् सी सह इत्यस्य का समुचित अर्थ है, मोह स्नेह अवबोध या आनंद है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सेमुसी भाग जो है वे वाले हैं, तो इसका अर्थ यहाँ पर ऑप्शन 1 से लिया गया था, अर्थ मोह जो है मोह से। नेक्स्ट है गोदड़ी का लाल है, इत्युक्ति निमित्तम संस्कृत अनुवाद है। ये लेसन जो है इसमें सेमुसी भाग वाले, तो ये उसमें से है, इस लेसन है ये, तो उसमें आता है नाम ये। अब कौन सा नाम है, अगर आपने ये पढ़े हैं तो आपको एकदम से पता लग गया होगा।
नहीं पता लगा है तो आप जाए एक बार बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उसमें आता है ये कंथा माणिक्यम, गोदड़ी का लाल। नेक्स्ट आ जाता है अथर्व रप्लुतात् प्लुते। सूत्रे अस्मिन् न उक्त है, न उक्त है। पूर्व पदे अप्लुताकार है, उत्तर पदे प्लुताकार है, पूर्व पदे अप्लुताकार से पश्चात रुहु, या उत्तर पदे अप्लुत आकार है। तो अथर्व रप्लुतात् प्लुते ये सूत्र आता है। और करता क्या है? अप्लुत आकार से परे रू के स्थान में उ हो, मतलब अप्लुत आकार से परे रू के स्थान में उकार हो अप्लुत आकार परे होने पर। तो अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर। तो इसमें जो है उत्तर पद में अप्लुत आकार माना गया है। अप्लुत आकार से परे रू के स्थान में उ हो अप्लुत आकार परे होने पर। तो न उक्त नहीं में था, यहाँ पर नहीं में बताना था। तो पूर्व पद में अप्लुत आकार है, पूर्व पदे अप्लुत आकार से पश्चात रुहु, उत्तर पदे अप्लुत आकार है। तो ये वाला नहीं है क्योंकि ये प्लुत है, यहाँ पर अप्लुत की बात हो रही है, ये प्लुत है। तो नाम में बताना था। और उदाहरण कौन सा है इस उत्तर का? तो शिवो आचार्य है, ये वाला उदाहरण है इसका। शिवो आचार्य है, ये वाला उदाहरण है इसका, शिवो आचार्य है। नेक्स्ट आ जाता है गांधी विरचिताया आत्मकथाया पंडित, ये जो यहाँ पर दिया गया है अनुवाद के नाम न प्रसिद्ध है। सत्यशोधनम, सत्याग्रह, सत्यवेत या सत्यान्वेषणम। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला, मतलब जो सत्यशोधनम है। नेक्स्ट है भवानी भारती इति नामधेयं संस्कृत खंड काव्यम कस्य रचना अस्ति। भवानी भारती किनकी है? महर्षि अरविंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद या पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो किनकी है? और यह है महर्षि अरविंद। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। तो वैसे ही जिसका भी पहले पता उसी का आप मिलान करके देख लीजिएगा इसमें। तो व्याधिकरण, क्योंकि जो ये 2 भाग हैं बहुब्री के, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में दोनों विभक्ति समान होगी, व्याधिकरण में दोनों पदों में अलग अलग होगी। तो जैसे पहला है यहाँ पर व्याधिकरण, तो व्याधिकरण का उदाहरण कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला है, त्रिकी, ये वाला शूलपाणि है। और फिर ये जो समानाधिकरण है इसका ये वाला हो जाएगा पतित पर्ण है। तुल्य बहुब्री, तो ये वाला हो जाएगा गा सभार्य है। और उपमानवाचक बहुब्री, तो ये हो जाएगा ये वाला वृकोदर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका मिलान होगा। नेक्स्ट आ जाता है कृपणा नाम धनम नागा नाम फणमणि केसर सिंहा नाम कुल बालिका नाम सतना कुतः सप्रीचन्ते अमृता नाम। ये श्लोक है, अलंकार बताना है। तुल्य है प्रतिवस्तु उपमा समासोक्ति या दीपक। तो यहाँ पर जो है इसमें दीपक जो अलंकार है इसको माना गया है, और जो दीपक अलंकार है और इसका जो लक्षण जो है कौन सा होता है दीपक अलंकार का? तो दीपक अलंकार के लक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अप्रस्तुत प्रस्तुतियों दीपकम तो निगलते अत्कारकमेकम स्याद अनिकासो क्रियासो चेत। तो होता है दीपक अलंकार। इसका एक और उदाहरण भी है, दूरम समागतवती तवि जीवनाथे भिन्नः मनोभव शरीर सा उत्तिष्ठति स्वपीति वासगृहम तव दीयमायाति याति हस्ति सवसीति क्षणी। ये वाला भी है किसी का दीपक का। अगला क्वेश्चन है कह कम शक्तः रक्षितुं मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति इम लोकः तुल्यधर्म वर्णानाम काल काल छेदे रहते जाए। अब ये तो पता लग चुका है सपनवास दत्तम में से है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि लिया कहाँ से गया है। तो सपनवास दत्तम जो उसमें से लिया गया है। और सपनवास दत्तम किनके द्वारा रचित है? महर्षि भास का जो 13 नाटक है तो उसी में से है सपनवास दत्तम। और ये जो वाक्य है यहाँ पर इनमें से किनका है? कंचुकी, पद्मावती उदयन या वासुदत्ता। तो इसका जो संबंध है ये कंचुकी से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्नि पवित्रास्ति वेदः प्रमाणानि आपः पवित्रं परमं या विवेकः परमाप्तां पदानि। तो सही बताना है, सही कौन से वाला है। तो यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन 3 वाला, आप है पवित्रम परमम। नेक्स्ट है निनाद्य है नवीनामय वाणी वीणा इति भारतीय वसंत गीते है रचिता का। ये भी आपका एनसीईआरटी जो बुक है रुचिरा भागे, तो उसमें से है। अब किन के द्वारा रचित है वह पूछा गया है इसमें, तो ये है ऑप्शन ए वाला, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, तो इनके द्वारा रचित है ये। इसके बाद है वेद पाठे विकृतियाँ भवन्ति। वेद पाठ जिसमें विकृति होते हैं सप्तष्ट, एकादश या फिर द्वादश। तो कितनी होती है विकृतियाँ वेद पाठ में? तो इसमें जो है हमारा सेंसर रहेगा ऑप्शन टी वाला, 2 जो है यहाँ पर इसका रहेगा आधार, जो अष्ट जो है यहाँ पर विकृतियों को माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, समुद्र संगम इति धाराशिको कृत संस्कृत अनुवादकस्य फारसी ग्रंथस्य वर्तते। समुद्र संगम धाराशिको का है, संस्कृत अनुवाद है फारसी वाला। तो ये कशफुल महजूब तर्जुमा तारीख तबरी मज्जम उल बहरान या सहनामा का। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है मज्जम उल बहरान का। इसके बाद है अव्यभाव समासस्य कस्मिन् अर्थे न भवति। अव्यभाव जो समास है ये एक में नहीं होता है। अब वो कौन से वाला है जिसके कारण अव्यभाव समास नहीं होता है? तो विशेष वृद्धि साकल्य या अनुपूर्व्य किस अर्थ में? तो एक में क्या नहीं पूछा गया था और ऑप्शन है एक वाला, तो विशेष अर्थ में है। तो ये जो है जैसे समीपतार्थ है, समृद्धि है, वृद्धि है, संप्रति हो गया, अनु हो गया। तो मतलब जो है यहाँ पर इसको छोड़कर इन सारे में होता है, वृद्धि में, साकल्य, अनुपूर्व्य, समीपता, इन सारों में होता है। इसके बाद है समानी च आकुति ही समाना हृदयानि वहा। वेद वाक्य अत्तर आकुति ही पदस्य का अर्थ है आकार संकल्प मन या कृष्टि ही। तो समानी वाकुति ही समाना हृदयानि वहा। आकुति क्या है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब संकल्प से लिया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सूत्र आ जाते हैं यहाँ पर तोरली सूत्र से उदाहरण न अस्ति। अब ये जो तोरली है यहाँ पर इसका एक उदाहरण नहीं है। अब ये कौन से वाला है और ये सूत्र क्या करता है? तो तोरले की बात करें तो त्वरक के स्थान में लकार परे होने पर परस्वर्ण आदेश करता है। त्वरक के स्थान में लकार परे होने पर परस्वर्ण आदेश, तो डबल जो अक्षर इसमें होते हैं। अब नहीं में पूछा गया था यहाँ पर, तो ऑप्शन 2 वाला वल्लभ है, ये वाला नहीं है, क्योंकि इसके जो है यहाँ पर ये तल्य है विद्वान लिखती, ये 2 प्रसिद्ध उदाहरण हैं, तल्य है और विद्वान लिखती। अब वल्लभ है यहाँ पर नहीं है, चिल्लीन भी इसी का ही रूप है और तल्लीन है। इसके साथ ही जो है यहाँ पर धीमाल लिखती, ये भी इसी का ही है। जगल लिया दे, वैसे महत्वपूर्ण जो ज़्यादातर तो यही है 2, लेकिन कई बार जब मुश्किल बनाना हो तब और भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है व्याधिकरण तत्पुरुष समास कतिविधा भवति। व्याधिकरण चतुर पंच षड या सप्तविधा है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो ये वही वाले हैं। तो कितने होते हैं यहाँ पर? ये षड्विध है। इसके बाद है काकबलि ही तेस्य समुचित समास विग्रह न अस्ति। काक्यभ्यो बलि काकाय काका नाम या काकाभ्याम बलि ही। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, काका नाम बलि ही। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मसूत्रम श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद एते सामूहिक रूपेण के नाम प्रसिद्ध। इन तीनों को क्या कहा जाता है? प्रस्थान, सर्वोत्तरी, प्रतिष्ठान या सम्यक्तरी। तो क्या कहा गया है इनको? तो इनको कहा जाता है प्रस्थानत्रयी।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रम वह अश्व उक्तियमस्ति इत्र ब्राह्मणस्य शतपथ गोपथ या तान्य ब्राह्मणस्य। और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 2 से। तो राष्ट्र व अश्व है उक्तिम शतपथ ब्राह्मणस्य। अब ये जो यहाँ पर शतपथ जो ब्राह्मण है इसके बारे में भी आ जाता है कई बार। तो किस में आता है शतपथ ब्राह्मण? ये क्योंकि जो 4 वेद हैं ऋग यजुः साम और अथर्ववेद, तो इनमें अलग अलग हैं सभी में। तो शतपथ ब्राह्मण और जो यहाँ पर ये और भी आता है इसमें, जैसे माददीन शतपथ ब्राह्मण या माददीन ब्राह्मण, ये वाला। तो ये शुक्ल यजुर्वेद जो उसमें आता है शतपथ ब्राह्मण और माददीन ब्राह्मण। और ये ऐत्रेय तो ये उसमें हो गया ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, और ये शाखायन या कौशिक की ये वाला। और ये गोपथ ये अथर्ववेद में आता है। और 25, 26 छांदोग्य संविधान आर्षेय और देवतादेह संहितोपनिषद वंश और जैमिनी, ये जो है ब्राह्मण आते हैं सामवेद में। तो यहाँ पर ये राष्ट्र व्युक्ति तो पूछा गया था, ये तो इसकी है शतपथ ब्राह्मण की है और ये शुक्ल यजुर्वेद में है। इसके बाद है तात्पर्य वृत्ति प्रसंगे वाच्य वाक्यार्थ है मतम इदम अस्ति। तो इसमें जो है हमारा सेंसर ऑप्शन 3 वाला है अन्विता विधान वादी नाम। इसके बाद आ जाता है प्रेरण अप्रस्य संभावना कथित है। तो ये अलंकार जो है उसका है। तो ये अर्थांतरन्यास उत्प्रेक्षा तिशोक्तिया संभावना किसके बारे में? प्रेरण अप्रस्य संभावना कथित है। तो ये जो है यहाँ पर जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसके बारे में कही गई है। अब जो उत्प्रेक्षा जो यहाँ पर अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है? तो संभावना मात्र उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेयात्। तो इसी में आता है लिम्ब तीर्थमांग अनिवर्सिति वजनम नभ है, ये वाला है इसका उदाहरण। इसके बाद है तदेव गगनम से एव धरा इति कविता संग्रह से रचिता। देवर्षि कलना शास्त्री श्रीनिवास रथ है, राजेंद्र मिश्रा मेधावर्त आचार्य है। तदेव गगनम स एव धरा, तो ये है प्रोफेसर श्रीनिवास रथ है। माँ गृद है अत्तर रेखांकित पद का अलंकार है, उसमें आती है ईश्वास्य उपनिषद में माँ मृदा का शरीरनम। तो ये अब यहाँ पर धातुओं के अंतर्गत इसे पूछ लिया गया है विधिलिंग लुंग लंग या लोट किस में बना है। अब इसका जो मतलब है यहाँ पर ऑप्शन 2 से है लुंग लकार से। इसके बाद आ जाता है शुद्ध, यहाँ पर संधि है मन है कामना मन है वांछा मनोकामना है मनोवृत्ति प्रवृत्ति ही शुद्ध है। शुद्ध यहाँ पर एक वाली है मन है कामना। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।